आजम खान को लेकर अखिलेश यादव के नए तेवर को देखकर भाजपा भी सावधान है। वो कोई जोखिम लेना नहीं चाहती। पार्टी के तमाम नेता सपा के हर कदम पर जवाबी पलटवार कर रहे हैं। अखिलेश के बयानों को तौलकर इसका फौरन हिसाब बराबर किया जा रहा है, क्योंकि उसे भी पता है कि आजम के नाम पर सपा जितनी हाई तौबा मचाएगी, इसका कहीं ना कहीं उसे भी फायदा होगा। आजम को लेकर अखिलेश इस बार फूंक फूंक कर कदम रख रहे हैं। उनकी नजर आजम के नाम पर मुस्लिम वोट बैंक को इस तरह साधने की है कि उनकी नीयत पर विरोधी भी सवाल न उठाने पाए और वो आजम के बचाव में अपनी तरफ से दलीलों की बौछार भी कर सके। वजह है आजम खान को लेकर बसपा से लेकर कांग्रेस तक का नरम कोना। वो वैसे तो पहले ही अपने इरादे जता चुके हैं और चाचा शिवपाल ने तो आजम के नाम पर अखिलेश और मुलायम तक को कटघरे में खड़ा कर दिया था। आजम खान सपा के एक ऐसे नेता हैं कि जिनके खिलाफ मुकदमों की बढ़ती तादाद को लेकर बसपा सुप्रीमो मायावती भी चिंता जता चुकी हैं। तमाम विरोधी दलों के नेता भी आजम खान को लेकर सहानुभूति अपनाए हुए हैं। शिवपाल यादव पहले से ही आजम खान को लेकर नरम है और दोनों नेताओं के करीबी रिश्ते आज भी कायम है और इसी को लेकर अखिलेश यादव सावधान हैं। ये सरकार एन केन प्रकरण जो है एक पर्टिकुलर समाज को प्रताड़ित करना चाहती है और जब बकरी चोरी के केस, जब इस तरीके के केस दर्ज होने लगे हैं तो अब आप क्या उम्मीद कर सकते हैं। और एक कार्रवाई सोची समझी ऐसी एक कार्रवाई की जाने लगे जो सही ना हो तो वो मैं समझता हूं कि इससे सरकार को बचना चाहिए। सरकार अपना काम, अदालत अपना काम कर रही है, कानून अपना काम कर रहा है और कानून किसी को गलत सलाह नहीं देता कि आप गलत करो। अगर कोई गलत किया है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, सही है तो सही होगा। मुझे लगता है किसी वोट बैंक को साधना उचित नहीं होता है। बेहतर होता है कि उत्तर प्रदेश में जनहित के मुद्दे हैं। उत्तर प्रदेश की सरकार एक टेनओवर पूरा कर चुकी, दूसरा में शुरुआत हो चुकी है। इनको बताने के लिए उत्तर प्रदेश में कुछ नहीं है, तो कम से कम जात से ज्यादा महत्वपूर्ण उत्तर प्रदेश के वो 23 करोड़ लोग हैं जिनके मुद्दों पर विपक्ष को एकजुट होकर आवाज उठानी चाहिए। उधर भाजपा भी सतर्क है। उसने आजम के मामले को पूरी तरह से तथ्यों पर आधारित करार दिया है और हर बात पर पार्टी कानून की दुहाई देने से नहीं चूकती। योगी जी की सरकार के 6 साल किसी मुसलमान का कोई नुकसान नहीं हुआ है। गुंडे बदमाश वो चाहे हिंदू हों चाहे मुसलमान हों, उनके खिलाफ सरकार सख्त कार्रवाई कर रही है और अपराधी का कोई धर्म नहीं होता है। और योगी सरकार, मोदी सरकार ऐसे अपराधियों को जिनको हमेशा सत्ता का संरक्षण मिलता था उनको नेस्तनाबूद कर रही है। आजम और अखिलेश के संबंध इस वक्त सबसे बेहतरीन दौर में है। दोनों नेताओं ने एक दूसरे को लेकर लगातार सम्मान की भाषा में बातें की है, एक दूसरे का ख्याल रखने की बातें दोहराते दिखे। बावजूद इसके आजम और शिवपाल यादव के बीच अंदर खाने चर्चाओं का बाजार भी गर्म रहा है। इसलिए अखिलेश कुछ ज्यादा एहतियात बरत रहे हैं, जिससे आजम हर हाल में उनके साथ खड़े रहें, चाचा शिवपाल के पाले में कतई न जाने पाए। आजम खान और शिवपाल यादव के बीच क्या चल रहा है, इसे लेकर चर्चाएं गर्म हो रही हैं। पिछले दिनों दिल्ली में दोनों नेताओं के बीच मुलाकात हुई, लेकिन बाद में शिवपाल यादव और आजम खान के बेटे अब्दुल्ला ने इसे पूरी तरह से खारिज कर दिया। बावजूद इसके दोनों नेताओं के बीच बात की चर्चा अभी भी गर्म होती हुई नजर आ रही है। नहीं, अभी मेरी आजम भाई से बात नहीं हुई है और हम अपनी पार्टी का, प्रगतिशील समाजवादी पार्टी का गठबंधन को पे अभी बात नहीं कहीं पर भी हो रही है, लेकिन हम अपना संगठन को मजबूत करने में लगे हैं। रामपुर में आजम खान पर चुनावी शिकंजा पहले से ज्यादा कस चुका है। जौहर विश्वविद्यालय में जमीन की खुदाई से सफाई मशीन को निकाला गया। इसके बाद आलिया मदरसे की गायब हुई किताबें और फर्नीचर यहां से बरामद हुआ और अब रामपुर नगर पालिका की पुरानी तिजोरी का मामला सरगर्म है। यानी आजम खान की मुश्किलें पहले से ज्यादा बढ़ सकती हैं। क्या आजम ने और उसकी जौहर यूनिवर्सिटी ने
और जो भी जितने उसके कार्यकर्ता हैं उन्होंने हर गैर कानूनी काम किया, लेकिन क्योंकि उस समय उनकी सरकार थी, उनकी हुकूमत थी, तो उन तक कोई उंगली उठा नहीं पाया या उन पर कोई कार्रवाई हो नहीं पाई। लेकिन 2017 से जब से सरकार का परिवर्तन हुआ और अब नए मुख्यमंत्री बने, तो ये कार्रवाई तब शुरू हुई है। और जैसे कहते हैं कि दुनिया गोल है, जैसा करता है वैसा भरता है। भले ही तमाम कोशिशों के बावजूद आजम खां रामपुर लोकसभा उपचुनाव में अपने उम्मीदवार को चुनाव न जिता पाए हों, लेकिन मुरादाबाद मंडल में आजम खां के समर्थकों की बड़ी तादाद है। वो एक मजबूत फैक्टर हैं। आजम की राजनीतिक सक्रियता समाजवादी पार्टी की ताकत कई गुना बढ़ा देती है और शायद इसीलिए अखिलेश ने आजम के नाम पर आर पार की राजनीतिक जंग छेड़ दी है। और ये हर राजनीतिक पार्टी को ऐसा करना चाहिए। ये उसके लिए कहाँ से राजनीति में फ़ायदा होगा वो करते हैं और वो कर रहे हैं। तो मुझे ये लगता है कि जो आजम खां इशू नहीं है, इशू ये है कि दोनों पार्टियों को कहाँ कहाँ फ़ायदा होगा, इस सिलसिले में ये चीज़ें हो रही हैं। अखिलेश यादव को भी लगता है कि उन्हें मुसलमानों के पक्ष में, आजम खां के पक्ष में बोलने से फ़ायदा होने वाला है। जिन आजम खान को लेकर सियासी तूफान इस कदर आसमान पर पहुंच चुका है, वो आजम इन सब के बीच चुप है और सबकी निगाहें इसी बात पर है कि जब वो बोलेंगे तो आखिर क्या बोलेंगे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।